मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। और सैनिक सेना नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े और थोड़े लोग नदी पार करके आरा की तरफ चले गए। कुंवर सिंह ने उसका संपर्क पहले से ही था। कुंवर सिंह को इन लोगों से बातचीत, इनका संपर्क यानी वहाँ से बातचीत करना यानी मुलाकात पहले से ही थी, यानी पूरी जानकारी पहले से थी। इस मुक्त वाहिनी के सभी भागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुँच के जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। इस तरीके से खामोशगी से यहाँ पे जाके आरा में जाके वहाँ के जो जेल में लोग हैं उन लोगों को पूरों को छोड़ दिए हल्लू जेल में से। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पार विजय प्राप्त की। 27 जुलाई 1857 पे कुंवर सिंह जो आरा में हिंदुस्तानी कैदियाँ बने हुए थे उन लोगों को छुड़ा के एक प्लान बना के जेल के स्टेशन में जाके, पुलिस स्टेशन में या जेल में जाके वहाँ से जो कैदियाँ हैं उन लोगों को छुड़ा दिए। ये यहाँ पे पहला उनका विजय था। सिपाहियों ने उन्होंने फौजी सलामी दी। वहाँ के सिपाहियाँ जो भी है यानी इनके साथियाँ हैं उन लोग एक फौजी सलामी भी दिए। यदि भी कुंवर सिंह ने बूढ़े हो चले थे परंतु वो बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। बेचारे कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे जब तक, फिर भी इन्हों लड़ने के लिए आगे जाते थे और क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसके बाद से इन्हों जो क्रांति शुरू करे थे, रेवोल्यूशन जो शुरू करे थे, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। दानपुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वतंत्रता व्याप्त हो गई थी। जो दानपुर और आरा में जो जीत हासिल करें वो बिहार में हर एक जगह भी फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जिम्मेदारियों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोकना जा सका। लेकिन जो अपने देश के सैनिक हैं या अपने अनुशासन की कमी है या स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है, ये सब अंग्रेज़ों का साथ देते हुए रहने की वजह से और अंग्रेज़ों का नए टेक्नोलॉजी रहने की वजह से जगदीशपुर का जो विजय है वो हासिल नहीं कर सके। वो जो पतन हो रहा था जगदीशपुर का, उसे रोक नहीं सके। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेज़ों से परास्त हो गई। 13 अगस्त को कुंवर सिंह की जो सैनिकों की टुकड़ी है वो अंग्रेज़ों के सामने हार गई, किंतु इसने वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। लेकिन यहाँ पे तो हार गए, लेकिन कुंवर सिंह अभी हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने फिर दूसरी प्लान बनाने में जुट गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाए। ये क्या है, क्रांतिकारी और जो रिवॉल्यूशन के लिए जो आगे बढ़े थे उन लोगों से और ये रिवॉल्यूशन चलाने वाले जो संचालक हैं उन लोगों से मिलकर ये आज़ादी लड़ाई को और आगे बढ़ाते गए। कुंवर सिंह सरसाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कलापी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। ये कुंवर सिंह सरसाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए और आगे बढ़ते गए, वो रीवा, कलापी, कानपुर और लखनऊ वहाँ तक भी पहुँच गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पे लखनऊ में बिल्कुल शांति नहीं थी, इसलिए जो कुंवर सिंह है उन्होंने यहाँ से आजमगढ़ की तरफ पलट गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बार बार जलाए रखा। जो ये आज़ादी के लिए जो जोश था वो हर एक में भी बार बार चालू रखते गए। उनकी
वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। उनकी जो आज़ादी की जो ये वीरता की कीर्ति है, नाम है, वो भारत में चारों तरफ से उत्तर में पूरी तरफ फैल गया। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। जो जीत हासिल करते गया कुंवर सिंह, ये जीत को देख के अंग्रेज़ों के पूरे होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह के अधीनता में लड़े। कई जगहों पे कुंवर सिंह के साथ मिलके वहाँ के सैनिकों लोग लड़ते गए। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। ये जो जीत हासिल करते थे, वो जो रफ्तार है आगे बढ़ती गई। लोग शामिल होते गए और इनके साथ लोग मिलते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। और हटने के बाद नहीं भी रहे तो लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। इस तरह से उन्होंने जबलपुर, ग्वालियर पूरी जगह से सैनिकों की मदद से और प्लान बनाते हुए वहाँ से जीत हासिल करते हुए लखनऊ तक उन्होंने पहुँच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था और यहाँ लखनऊ से आजमगढ़ जाने का उनका एक उद्देश्य भी था। इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर क्षेत्रों को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। क्या है, इलाहाबाद और बनारस ये दो जगह भी जीतते हुए वहाँ के जो दुश्मनों को हराते हुए जगदीशपुर पहुँचना, वहाँ पे भी अधिकार करना, इनका एक एम बने हुआ था। अंग्रेज़ और कुंवर सिंह के सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। यहाँ पे अंग्रेज़ और कुंवर सिंह के बीच, यानी अंग्रेज़ों के और कुंवर सिंह के बीच भी घमासान लड़ाई हुई। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्ज़ा कर लिया। 22 मार्च 1858 में आजमगढ़ को भी इन लोग कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। इन लोग हासिल करने के बाद, कुंवर सिंह हासिल करने के बाद, अंग्रेज़ों क्या है फिर दोबारा यहाँ आजमगढ़ पे आके फिर आक्रमण करें। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया, फिर सेकंड टाइम भी अंग्रेज़ों को हरा दिए। इस प्रकार अंग्रेज़ी सेना के परास्त का वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। इस तरीके से अंग्रेज़ों को हराते हुए, अंग्रेज़ों से जीतते हुए 23 अप्रैल 1858 को अपनी आज़ादी हासिल करके अपना झंडा लहराते हुए फिर जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। लेकिन बेचारा कुंवर सिंह बूढ़ा था, ज़्यादा दिन इसकी खुशी हासिल नहीं कर सका। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतार कर अपना झंडा फहराया और इस दिनों में, ये उत्सव में, ये जीत हासिल करते थे दिनों में, ये जीत की खुशी में जो अंग्रेज़ों का झंडा है उसे उतार के अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर इस संसार से विदा होके अपनी अमर कहानी छोड़ गए। और 26 अप्रैल 1858 में 1858 में बेचारे कुंवर सिंह दुनिया से विदा हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह के युद्ध काल में पूरी तरह कुशल थे। जो ये स्वतंत्रता सेनानी यानी आज़ादी के लिए जो लड़े थे, उसमें से कुंवर सिंह अपनी ज़िंदगी भर बहुत खुशहाल थे। लड़ते वक्त भी, छापामार युद्ध करने में भी उन्होंने महारत हासिल थी। छापामार यानी छापे मारने में भी, एकदम जाके अंग्रेज़ों से हमला करने में भी एक महारत थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेज़ सैनिकों ने समझने में पूर्णतः समर्थ थे। जो ये कुंवर सिंह के प्लाना थे, वो प्लाना किस तरीके से थे,
ये अंग्रेज़ समझ ना पाए। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। जो इनके प्लान की वजह से जो इनके दुश्मना है, अंग्रेज़ा हैं, उन लोग यहाँ से भागना पड़ता था या नहीं तो मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धारा से अंग्रेज़ों सेना के मौत के घाट उतारे, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। 1857 में जो आज़ादी के संग्राम में, जो रिवॉल्यूशन में इनके तलवार से जो अंग्रेज़ों के मौत के घाट उतारे, यानी अंग्रेज़ों को मार दिए, वो चमक आज तक भी हिस्ट्री में लिखी हुई है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। उनकी बहादुरी के बारे में भी कई किस्म के कहानियाँ भी यहाँ पे मौजूद है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपने सेना के साथ गंगा पार करनी थी। ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी मुलाकात मालूम होती थी कि एक बार कुंवर सिंह को गंगा के पार होना था। अंग्रेज़ी सेना ने निरंतर उसकी पीछा कर रही थी। जो अंग्रेज़ा है हमेशा इसका पीछा कर रहे थे कुंवर सिंह का, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। लेकिन कुंवर सिंह भी बहुत होशियार थे, हौले तो नहीं थे। चतुर, बिल्कुल चतुर थे, चतुर नहीं थे बोल के नहीं। उन्होंने अफवाहें फैला दी कि वो अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएं। इन्हें एक अफवाहें फैला दिए कि बलिया के तरफ से, बलिया कने वो रास्ते पे हाथियों से चढ़ के गंगा पार हो रही। फिर क्या था, अंग्रेज़ सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेके बलिया के निकट गंगा तट पर पहुँचे और ये अफवाहें फैलते ही अंग्रेज़ों के जो सेनापति हैं, उनका नाम था डगलस, उन्होंने क्या करें, पूरे सेना को लेके बलिया के निकट गंगा कने पहुँच गए और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। और कुंवर सिंह अब आता बोलकर उसका इंतज़ार करने लगे। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार कर दिया। लेकिन बलिया नहीं गया। वहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर शिवराजपुर बोल के एक गांव है, वहाँ से अपने सैनिकों को नाव पार करके वहाँ से लेके गया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुँचा। फ़ौरन डगलस को ये इत्तला मिली कि उन्हें वहाँ से जा रहा है, तो ये इत्तला मिलते उन्हें फिर शिवराजपुर पहुँचा। पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। लेकिन जब तक जो ये कुंवर सिंह की सेना है, ये पूरे लोग गंगा पार कर लिए थे। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। लेकिन आखिरी में थोड़े सैनिक, आखिरी सवारी थी, उसमें कुंवर सिंह थे। अंग्रेज़ सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। यहाँ पे जो सेनापति, अंग्रेज़ का सेनापति है, उसको एक अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसाना आरंभ कर दी और उन्होंने फ़ौरन गोलियां चलाना शुरू कर दिए। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेती हुई एक गोली निकल गई। जो इन लोग गोलियां बरसाना शुरू करें, जब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई से ये गोली निकल के चले गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। अब महसूस करेगी मेरा हाथ तो बेकार हो गया और इसका ये जो गोली है, गोली का जहर तो फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। उन्होंने फौरन गंगा मैया की तरफ देखे और अपने बाएं हाथ को काट दिए। जो हाथ पे गोली लगी थी उसे काट के गंगा में फेंक दिए, यानी उसको अर्पित कर दिए। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, ए गंगा मैया, आपने प्यारों की ये अंकित भेंट स्वीकार कर लो। ये कुंवर सिंह अपने जोशीले आवाज़ में बोले, ए गंगा मैया, आप प्यार से
ये जो हाथ है उसे अंकित कर लो, उसे स्वीकार कर लो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहे तो लिया है, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किया है। वीर कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के साथ, उनकी हुकूमत के साथ बहुत पंधा लिया था, लड़े थे और उसके साथ साथ सामाजिक कार्य में भी इन्होंने हिस्सा लेते गए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में भी दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। उसके बाद आरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक स्कूल के लिए ज़मीन भी दे दिए, वहाँ पे एक स्कूल अभी भी निर्माण है। कहा जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, फिर भी जो मजबूर इंसान है उन लोगों की मदद भी करते थे। उन्होंने अपने इलाकों में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनके जो इलाका है, उनकी जो एरिया है, उसमें कई तरीके से अच्छे इंतज़ाम भी करे थे। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, उसमें से एक हिस्सा है आरा और जगदीशपुर का एक हिस्सा, वहाँ पे सड़क बनवाए। और आरा बलिया सड़क का निर्माण, आरा जगदीशपुर और आरा बलिया, ये दो जगह के भी सड़कें इन्होंने बनाने लगाए। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वो टाइम पे पानी की कमी महसूस नहीं होना बोल के लोग कुएं खुदाते थे और तालाबें बनाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। इन्होंने क्या है, अनेक बहुत से कुएं भी खुदवाए और तालाब भी तैयार कराए। कुंवर सिंह सदा एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। ये जो कुंवर सिंह है, इन्होंने हमेशा संवेदनशील, सोच समझ के काम करने वाले थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। इनके जो दरबार में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन, ये दो जने सेना के ऊंचे पद पर थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलाकर मनाए जाते थे। इनके जगह कुंवर सिंह के पास हिंदुओं और मुसलमानों के जो ईदा है वो एक साथ मिला के मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएँ और मकतब भी बनवाए हैं। इन्होंने स्कूल भी बनाए और मकतब भी बना के रखे। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। उनका नाम इतना मशहूर था कि आज भी जो लोकगीत है, लोक भाषाएं हैं, उसमें आज भी इसके बारे में चर्चा की जाती। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने इनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। जो बिहार के प्रसिद्ध कवि है मनोरंजन प्रसाद, उन्होंने कुंवर सिंह की वीरता के और उनकी हिम्मत के बारे में उनका वर्णन करते हुए लिखा है। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वो, धन्य वीर वो धन्य अतीत। गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दान था। ये मनोरंजन प्रसाद सिंह कुंवर सिंह के बारे में कहते थे। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त, कल दूसरा।